जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 है आपके पास नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस में हम लोग बेसिकली जो पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे वो आप ये देखेंगे कि साइंस क्या है और उसके बाद साइंस का स्कोप क्या है। तो बेसिकली तो आप लोग जब 3-4 क्लास से साइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये सारा मामला तभी से स्टार्ट हो जाता है। बट 9th क्लास में अब मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो है वो आपको बताऊंगी। अब जस्ट हमने उनको क्या करना है, ओवरव्यू करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वर्ड हियर व्हिच इज कॉल्ड साइंस। तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, साइंस बेसिकली क्या है। साइंस का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और ये कहां से ड्राइव किया गया है, साइंशिया। और साइंशिया का मतलब था नॉलेज। इसका मतलब है साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज। और नॉलेज किससे रिलेटेड बात हो रही है, नॉलेज अबाउट जितने भी आपके नेचुरल फिनोमिनास हैं, आपके प्रोसेसेस हैं, आपके इवेंट्स हैं, इस सब से जो आपको नॉलेज मिलता है दैट इज कॉल्ड साइंस। अच्छा, अब होता ये है कि नॉलेज क्योंकि बहुत ज्यादा है तो फिर इस नॉलेज को हमने प्रिसाइज करने के लिए क्या किया, हमने साइंस को मेजरली 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया। अब वो 2 ब्रांचेस क्या थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास था बायोलॉजिकल साइंसेस एंड नंबर 2 इज फिजिकल साइंसेस। अच्छा जी, आइए बायोलॉजिकल साइंसेस का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल में बॉयज एंड गर्ल्स बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स और फिजिकल में आप सिर्फ किनको डिस्कस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को। और इसीलिए हमारे पास फिजिकल साइंसेस की आगे से फर्दर कुछ और टाइप्स भी हैं और उन्हीं टाइप्स में से हमारे पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एस्ट्रोनॉमी है, इसी तरह जियोलॉजी है। तो ये आपके पास कुछ आगे से फर्दर फिजिकल साइंसेस के जो पहलू हैं वो आ जाएंगे कि आप उसमें क्या क्या चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो फिजिक्स का है तो हम बाकी सब्जेक्ट्स को यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with, क्या क्या डील करेंगे आप इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डील मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम और इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इंटरेक्शन, या आप इसकी जगह दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं दैट इज रिलेशनशिप। तो मैंने आपको बताया आप डिस्कस करेंगे अबाउट मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ये सारा कुछ आपके पास किसमें डिस्कस किया जाता है, फिजिक्स के अंदर। अच्छा जी, अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो बच्चों अगेन पहले एक दफा देख लें फिजिक्स क्या है। मैंने आपको बताया फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील मैटर। मैटर का मतलब क्या है, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की एबिलिटी। स्पेस अभी आपको बताता हूं, और टाइम। और इन सब चीजों का आपस में क्या रिलेशन है, हाउ वी कैन कन्वर्ट मैटर इनटू एनर्जी और एनर्जी इनटू मैटर, इट विल आल्सो डिस्कस इन फिजिक्स। एंड देयर इज अ वेरी फेमस Einstein equation which is E equals to mc square which gives you relationship
between matter and energy, that how you can convert matter into energy or energy into matter by using this equation. इसी तरह स्पेस एंड टाइम जो है इसके बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा हमारे पास एक थ्योरी है एंड दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक क्या है कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी. ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, ये डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर. इस वजह से हमने कहा है कि ये स्पेस एंड टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है. अच्छा, अब क्योंकि हमने 2 से 3 दफा डिस्कस कर लिया है कि स्पेस और टाइम क्या है, तो आइए जरा देखते हैं. स्पेस का मतलब बच्चों होता है, स्पेस इज अ three-dimensional extent in which all objects and events occur. यानी जहां पर 3 डायमेंशनल मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये आपके पास 3 तरह के एक्सिस मौजूद है, इसे आप स्पेस कहते हैं. तो ये 3 डायमेंशनल है जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स और जो भी इवेंट हो रहा है वो इसी 3 डायमेंशनल एक्सटेंट के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेस. और स्पेस के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके पास टाइम. तो सबसे पहले आप अगर देखें तो आपको बुक पर कोई हेडिंग जो है वो नजर नहीं आएगी स्कोप ऑफ द फिजिक्स में, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं. साथ साथ हमारे पास पेज नंबर 182 पर जो स्कोप ऑफ फिजिक्स की पहली 2.5 बल्कि 4 लाइंस हैं, जो पहली वो आपके पास फिजिक्स की डेफिनेशन है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जिसमें ये बताया हुआ है कि फिजिक्स में स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट से लेकर लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट, एटॉमिक लेवल से लेकर गैलेक्सीज, प्लैनेट्स तक को डिस्कस किया जाता है. ये इसकी बाउंड्रीज है कि कहां से कहां तक आप फिजिक्स के अंदर चीजों को डिस्कस करते हैं. उसके बाद इसी पैराग्राफ के 4th लास्ट लाइन में आपको स्पेस की डेफिनेशन मिलेगी कि स्पेस इज द 3 डायमेंशनल एक्सटेंट, जैसे मैंने आपको बताया. और उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको टाइम की डेफिनेशन मिलेगी कि टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन. टाइम मेजर्स सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ अ इवेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम इज कंसिडर्ड एज फोर्थ डायमेंशन. तो चौथी जो डायमेंशन है वो आपके पास टाइम को कंसिडर किया जाता है. इसके अलावा इसमें जो स्कोप ऑफ फिजिक्स में बात को एक्सप्लेन किया गया है वो है क्वांटम मैकेनिक्स. तो उसकी आगे जाके भी डेफिनेशन आएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्या है. जब आप एटॉमिक लेवल पर जाकर चीजों को एक्सप्लेन करें, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पर, मतलब इतना छोटा ऑब्जेक्ट हो जाए कि वो कहां चला जाए, एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल यानी एटम, और उससे आगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की बातें होने लग जाएं, तो फिर इसको आप क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स. तो बेसिकली इन टुडेस लेक्चर वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस, देन वी डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ साइंस in which we mainly focus on physics. And what is physics? Physics is the study of matter, energy, space, time and their mutual interaction or relationship. And then we discussed a little bit about theory of relativity, and then we explained space and time in brief. तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा. मैंने आपको बुक से मार्किंग भी करवा दी है, बस आपका काम ये है कि इसको एक दफा बुक से पढ़ लीजिए. आज के लिए इतना ही है. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.